दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक बैल रूपी मूर्ति बनी हुई होती है। इस बैल रूपी मूर्ति को हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है और इन्हें नंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यही नंदी भगवान शिव के वाहन भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंदी बैल भगवान शिव के वाहन कैसे बने और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए। नमस्कार दर्शकों, हमारे भजन संगीत चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का वाहन नंदी बैल उनके सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गणों के प्रमुख भी हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिसके वर्णन शिव पुराण की रुद्र संहिता में किया गया है। शत्रु रुद्र संहिता में वर्णित शिव कथा के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने पर शिलाद मुनि को वह सताने लगा कि मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों यानी पितरों के आदेश पर आयुनिज मृत्यु पुत्र की प्राप्ति करने के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनसे ऐसा वरदान मांगा, ऐसा पुत्र मांगा जिसे मृत्यु छू भी न सके। तो उन्होंने मना कर दिया और महादेव की तपस्या करने के लिए कहा। उसके बाद शिलाद मुनि काफ़ी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ पधारे और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो वह उनसे बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो अजन्मा हो और जिसको मृत्यु छू भी न पाए। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे मुनि, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोनिज पुत्र बनूंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ शिलाद मुनि भी खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी समय कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक की शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। यह देख शिलाद मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर वे मुझे लेकर ही बड़शाला को चल दिए। फिर शिलाद मुनि उस बालक का जात कर्म आदि कर संस्कार संपन्न किया। उसके बाद 5वें वर्ष में मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। एक दिन की बात है, जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो शिव जी की आज्ञा से मित्रु और वरुण नाम के ऋषि उन्हें देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि को बताया कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है। इसकी जो उम्र है वो 1 वर्ष से अधिक नहीं है। इस बात को सुनकर वो अपने पुत्र को छाती से लिपटाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगे। नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसका कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं, और आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि ने नंदी से कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुख हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? पिता के मुख से यह ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगा और अपने पिता से बोला, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव से वरदान स्वरूप
पाया है वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बोवन नदी के तट पर चले गए और वहां पर पहुंचकर नदी के किनारे आसन पर बैठ तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव को कुछ समय बाद ही उनके सामने प्रकट होने पड़ा, परंतु जब नंदी ने शिवजी को देखा तो वह लंबी गई कि वह लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे। तो नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव नंदी से बोले, हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो। इसमें तनिक भी शंका नहीं है कि तुम अमर अजर दुख रहित और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम्हें मेरे ही समान बल होगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तत्पश्चात उन्होंने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक कर इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए हे नाथ, मुझे ये बहुत ही प्यारा है। फिर भगवान शंकर ने अपने बलशाली गणों को बुलाकर, गणनायकों, तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब मिलकर मेरे गणों का अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। नंदीश्वर, आज से यह तुम सभी का स्वामी होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें अपना वाहन बनाया और अपने सभी गणों में सर्वोच्च स्वीकार कर लिया। और तभी से नंदी उनके साथ रहने लगे। और ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज़ उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण की माने तो नंदी के कान में की गई प्रार्थना अपने स्वामी से की गई प्रार्थना बन जाती है और वे इसे अपने स्वामी से पूरा करने के लिए कहते हैं। और नंदी की प्रार्थना कभी शिव अनसुनी नहीं करते हैं, इसलिए वह जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपको नंदी और शिव से जुड़ी हुई ये कथा पसंद आई होगी, तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने परिवारजन और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक कथा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।